पार्षदों ने सौंपा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। सरमथुरा में नवगठित नगरपालिका सरमथुरा में व्याप्त समस्याओं को लेकर पार्षदों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि पार्षदों को 2 सालों से मानदेय का भुगतान नहीं मिला है और न ही ईओ को स्थायी रूप से लगाया गया है। वहीं कार्यवाहक के रूप में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे एवं जनप्रतिनिधि के दबाव में बिना बोर्ड की मीटिंग करवाए ही निश्चित संवेद को ठेका देते हैं। वहीं पार्षदों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है एवं ईओ के समय पर नहीं आने से दूर दराज से अपने कामों के लिए आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एवं अब तक हुए विकास कार्यों की जांच करवाई जाए और अति शीघ्र ही अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष सोनू चरोरे, बनवारी, प्रवेश झा, राम कटोरी, मनीषा, बबीता पूनम, मासलुद्दीन खान, रोशनी, नगरपालिका उपाध्यक्ष बच्चू सिंह मीणा, शिवम शर्मा सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। ये साहब तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेयरमैन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चेयरमैन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धूमधाम से मनाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। सरमथुरा कस्बे में आज महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और कस्बे में पथ संचलन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ने नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश की आज़ादी में नेताजी का अहम योगदान रहा और उनके द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। विभिन्न संगठनों ने दी पूर्व विधायक के पिताजी को श्रद्धांजलि। भसेड़ी के पूर्व विधायक एवं भाजपा जिला महामंत्री सुखराम कोली के पिताजी का गत दिवस निधन होने पर आज उनके पैतृक गांव सलेमपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक संगठनों सहित समाज सेवियों सहित उनके समर्थकों ने उनके निवास पर पहुंचकर पूर्व विधायक के स्वर्गीय पिता शिवचरण लाल कोली को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट व्रत रख ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। इस दौरान युवा भाजपा नेता धूलपुर दुष्यंत शर्मा, जिला महामंत्री सत्येंद्र पाराशर, पूर्व विधायक रानी सलूठिया, बाड़ी विधायक गिराज सिंह मलिंगा, भाजपा नेता मुस्ताक खुरेशी, राजेश यादव, भूदेव शर्मा, संजय पाराशर, हेमंत शर्मा, अस्पाक खान, चंबल प्रभा रिपोर्टर विष्णु सोनी, सोनू चरोरे, उदय सिंह परमार, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ब्रजराज सिंह परमार, राम अवतार सिंह जादौन उर्फ गुटाली, मनोज गोयल, मांगीलाल मोदी सहित करौली, धौलपुर, बाड़ी, सेपऊ, राजाखेड़ा एवं अन्य स्थानों से आए लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही चंबल प्रभा न्यूज परिवार की ओर से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस का सबसे बड़ा अभियान, मदन मेघवाल। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त प्रभारी मदन मेघवाल रिटायर्ड आईपीएस द्वारा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन मौजूद रहे। पत्रकारों से रूबरू होते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जिला संयोजक लोकसभा प्रत्याशी मदन मेघवाल ने कहा कि 26 जनवरी से पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें समाज के सभी वर्गों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। हाथ से हाथ जोड़ो जनसंवाद कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का विस्तार प्रारूप। यह कार्यक्रम 25 मार्च तक सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में चलाया जाएगा। इस अवसर पर अतुल कुमार भार्गव एडवोकेट, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन, एससी विभाग के जिला अध्यक्ष दर्शन लाल जाटव, सेवा दल समृद्धि दीक्षित, राजेश प्रजापति, रमेश चंद्र साहू, मुकेश कंचन सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। निःशुल्क शिक्षा सेंटर का हुआ शुभारंभ। बाड़ी उपखंड के अंतर्गत अहमदपुर गांव में आज टीम हर घर शिक्षा मिशन के द्वारा ऊंच नीच, जातिवाद एवं भेदभाव जैसी कुप्रथा को खत्म करने के उद्देश्य से निःशुल्क प्ले ग्रुप से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर का शुभारंभ अहमदपुर गांव में शुरू किया गया, जिसमें बच्चों के लिए टीम के द्वारा निःशुल्क 4 घंटे पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही टीम के द्वारा पूर्व से ही खानपुर मीणा गांव में भी सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें हर तबके के सैकड़ों विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही इस संदर्भ में टीम के युवा रोहित मीणा ने हमें बताया कि जैसा कि पहले से अवगत था कि टीम हर घर शिक्षा द्वारा बाड़ी उपखंड के गांव अहमदपुर में निःशुल्क शिक्षा देने, जात पात, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने को लेकर एक मजबूत टीम द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों और अभिभावकों को एकत्रित किया गया।
टीम के कार्यकर्ताओं ने पढ़ाई से जोड़ने, आज की कुरीतियों में पड़ रही युवा पीढ़ी को निकालने और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया। टीम के द्वारा प्ले ग्रुप से 10वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने के प्रावधान रखा गया, जिसमें स्थानीय लोग में काशीराम, रतिराम, गोकुल सिंह, दोजीराम, अमर सिंह, काशीराम, आदल खान एवं टीम हर घर शिक्षा के करीब 1 दर्जन टीम में कार्यरत हैं, जिनमें सबसे कम उम्र के इस अभियान की शुरुआत करने वाले कार्यकर्ता रोहित मीणा एवं अब टीम में अजमल खान, जुगन, नीरज, नरेश, राजेश, शक्ति, रविंद्र आदि एवं नारी शक्ति सुमन मीणा मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। एबीवीपी का प्रांत अधिवेशन कोटपुतली में संपन्न। अभिनव सिंह बने प्रांत संयोजक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत का 58वां प्रांत अधिवेशन 21 और 22 जनवरी को कोटपुतली में संपन्न हुआ। अधिवेशन में पद्मश्री श्री श्याम सुंदर पालीवाल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर, राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा, प्रांत संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी, प्रांत सह संगठन मंत्री उपमन्यु राणा, प्रांत मंत्री शौर्य जैमन आदि का मार्गदर्शन मिला। इस मौके पर नवनिर्वाचित प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत महावर ने इस सत्र 2022-23 के लिए धौलपुर जिले से दायित्वों की घोषणा की, जिसमें एसएफएस आयाम के प्रांत प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा और पीजी कॉलेज धौलपुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिनव सिंह को पुनः जयपुर प्रांत कर निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक की नवीन जिम्मेदारी मिली। विस्तारक अनिरुद्ध कुलश्रेष्ठ धौलपुर को प्रांत सहमंत्री, महारानी कॉलेज धौलपुर की छात्र संघ अध्यक्ष सलोनी चौधरी को प्रांत कार्यकारिणी सदस्य और समर्थ गुजर बाड़ी को प्रांत कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती का आयोजन। धौलपुर कायस्थ समाज युवा शाखा धौलपुर द्वारा स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती समारोह का आयोजन सोमवार को भार्गव वाटिका में पूर्व शिक्षाविद भूपेंद्र सक्सेना के आतिथ्य में किया गया। कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जन नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय जन जन में सदैव याद किए जाते रहेंगे। समारोह में समाज के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, कांग्रेस महासचिव दुर्गेश श्रीवास्तव ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। समारोह की अध्यक्षता जिला युवा अध्यक्ष शेखर सक्सेना ने सभी को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की शपथ दिलाई। समारोह का संचालन युवा महासचिव डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर मुकेश श्रीवास्तव, ओमकार श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में पहली बार जेट टेक वर्कशॉप लाया है। आधुनिक मशीनों के द्वारा कार धुलाई, सर्विस सेंटर एवं कार डेकोरेशन। जेट टेक के पास सभी प्रकार की मशीनों द्वारा कार धुलाई बहुत ही सही तरीके से की जाती है। जेट टेक पर कार ड्राई क्लीन भाप स्ट्रीम के द्वारा की जाती है, जिसमें आपको कार ड्राई क्लीन करके मात्र 2 घंटे में गाड़ी मिल जाती है एवं जेट टेक के द्वारा कार धुलाई और 100 पाउंड का पानी प्रेशर से कार धुलाई की जाती है। सबसे अच्छी बात, जेट टेक की ही यह कार मात्र 30 मिनट में धुलाई करके मिल जाती है। कृपया एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है जेट टेक वर्कशॉप, महाराजपुरा चौराहा, जीटी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9887739856। दूसरा नंबर 9413296767। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में मानस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नववर्ष के उपलक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलईडी, एलसीडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी की खरीद पर निश्चित उपहार फ्री पाएं। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, कुर्सी, फ्रिज, एलईडी, एलसीडी, सिलाई मशीन, मिक्सी, अलमारी, गद्दे, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ शादी पार्टी, विवाह का फर्नीचर ग्राहक की मनपसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर आपके अपने जाने पहचाने अजय मित्तल, तसीमों वालों का शोरूम। मोबाइल नंबर 7877060049। हमारा पता दारा सिंह नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में पंचगांव चौकी के पास कोहरे के कारण 4 वाहनों में भिड़ंत हो गई।
3 ट्रक और एक बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई थी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के 3 टुकड़े हो गए थे। इस पर बजरी माफिया ने एक कंपनी के ट्रक को रुकवा लिया था। जब उसी कंपनी का दूसरा ट्रक आया तो बजरी माफिया ट्रक ड्राइवर का किडनैप कर अपने साथ ले गए। ट्रक ड्राइवर का किडनैप कर ले जाने की सूचना पर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और मोरोली मोड़ से ट्रक और ड्राइवर को छुड़ा लिया। पुलिस ने 4 आरोपियों संदिग्धों को भी राउंड अप किया है। पुलिस ने मौके से एक कार को भी जब्त किया है। पीड़ित ट्रक ड्राइवर रज्जाक पुत्र रतन निवासी ब्यावर ने बताया कि रूपसपुर गांव के पास उनकी कंपनी के एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया था। अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट होने के बाद बजरी माफियाओं ने ट्रक को रोक लिया। एक्सीडेंट में ट्रैक्टर के 3 टुकड़े हो जाने पर बजरी माफिया ड्राइवर को मुआवजे की मांग करने लगे। जब वह ट्रक लेकर मौके पर पहुंचा तो बजरी माफिया उसको और ट्रक को लेकर मोरोली की तरफ चले गए, जहां एक पेट्रोल पंप पर ट्रक को खड़ा किया और ट्रक के कागज अपने साथ ले गए, जबकि ट्रक के पास एक स्विफ्ट में 3-4 लोगों को उसकी देखरेख के लिए खड़ा कर गए। मेरे जैसे कंपनी की गाड़ियाँ दोनों उधर से आ रही से अजमेर से सीमेंट भर के यहाँ वो एक एमपी की भरी हुई है और मेरे यहाँ राजाखेड़ा धौलपुर से आगे, तो दोनों वो आगे धुंध के अंदर पता नहीं उसके आगे एक्सीडेंट हो गया। अब मुझे पता नहीं था, मैं तो आ रहा था रास्ते सीधा आगे, तो पीछे से आगे स्विफ्ट वाले ने बोला कि तेरी कंपनी गाड़ी, इसलिए मेरे को भी रुका लिया, मेरे परमिट छीन लिए और फिर यहाँ साइड में रुकवा लिया। फिर मैंने 100 नंबर पे फोन किया, तब ये आके मेरी गाड़ी को भी यहाँ अभी थाने में लेके आए। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं नवोदय के लिए तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के साथ महारानी अवंतीबाई लोधी छात्रावास राजाखेड़ा बाईपास रोड धौलपुर में आवश्यक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक लक्ष्य के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा व्याख्याता की अध्यक्षता में की गई। कार्यवाही श्रीराम व्याख्याता के द्वारा की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने नवोदय प्रतियोगी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में महान बनने के लिए मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अथक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। राम प्रकाश नर्सिंग ऑफिसर द्वारा 4000 रुपए की राशि की पुस्तकें खरीद कर भेंट की, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ा। इस अवसर पर लक्ष्य संरक्षक संतोष कुमार, शिक्षक उपाध्यक्ष रतन सिंह लोधा, पूर्व रेसला जिलाध्यक्ष जगमोहन सिंह व्याख्याता, शैलेंद्र सिंह जिला प्रवक्ता, गिरेंद्र सिंह कोषाध्यक्ष, राम प्रकाश लोधा ब्लॉक अध्यक्ष, सुरेश चंद्र नर्सिंग ऑफिसर, सुख सिंह अध्यापक, बसंत लोधा प्रांतीय संगठन मंत्री महासभा, अवनीश कुमार सोनू आदि के साथ साथ नवोदय प्रतियोगी छात्र उपस्थित रहे। विद्युत विभाग की बकाया राशि पर उतारे ट्रांसफार्मर, काटे कनेक्शन। JVVNL सहायक अभियंता रवि स्वर्णकार के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता मरीना मयंक मिश्रा और बकाया वसूली टीम द्वारा गांव खेरली में 80,000 की बकाया राशि पर एक 3 फेज 25 kVA ट्रांसफर, बस्तारा 10 लाख की बकाया राशि पर गांव जसूपुरा में 16 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उतारा गया और शाहपुरा गांव से 2 लाख की बकाया राशि पर एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर उठाया गया और एक 10 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 5 लाख की बकाया राशि पर उठाया गया, जो राजाखेड़ा स्टोर में जमा कराए और उक्त ट्रांसफार्मर से जुड़े कनेक्शनों को DC किया गया तथा उपभोक्ताओं से अपील की गई कि बकाया बिल राशि तय समय पर जमा करें और अनावश्यक कार्यवाही से बचें। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। हर्षोल्लास से मनाई गई क्रांतिकारी वीर सुभाष चंद्र बोस की जयंती। धौलपुर में आनंद पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर में क्रांतिकारी वीर सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय निदेशक इंदर सिंह परमार ने बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया और उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए निदेशक परमार ने बताया कि बोस कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह बोस का नारा था। इस उपरांत विद्यार्थियों ने नाटक, रंगोली, मेहंदी आदि प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। विद्यालय के परीक्षा प्रभारी बबीता सिंह परमार ने बताया कि बोस की यह जयंती 126वीं जयंती मनाई गई। इस उपरांत विद्यार्थियों को केले, अमरूद, चीकू, पपीता आदि बांटे गए। यह मौके पर विद्यालय निदेशक इंदर सिंह परमार, बबीता सिंह परमार सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। पंचगांव से संवाददाता सुखदेव काकुलिया की रिपोर्ट। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के हलवाई खाने में 2 चोरों ने एक तेल मिल को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने तेल मिल से 1000 रुपए चोरी कर लिए। चोर छत के रास्ते से दुकान में घुसे और दुकान में लगे दोनों CCTV कैमरे पर पॉलिथीन और कपड़े डाल दिए। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित दुकान मालिक शैलेश गोयल ने बताया कि उनकी दुकान पर 10 महीने पहले 2 बाइक सवारों ने हथियार के दम पर 1.25 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद उन्होंने दुकान पर सुरक्षा के लेकर CCTV कैमरे लगवाए। सुरक्षा के चलते वह रोज की तरह दुकान के गल्ले को अपने साथ लेकर चले गए। इस दौरान रविवार रात करीब 12 बजे दुकान में घुसे चोरों ने CCTV कैमरे पर
कपड़ा और पॉलिथीन लगाकर तिजोरी और गल्ले के ताले खोल लिए। इसके बाद चोर दुकान के गल्ले में रखे 1,000 रुपए लेकर फरार हो गए। दुकानदार ने बताया कि रोज की तरह केस को अपने साथ ले जाने की वजह से उनकी मिल में बड़ी चोरी की वारदात बच गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विजय मीणा ने मौका मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कराई जा रही है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।